हाय गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेस कैसे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से, दोनों से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़्यादा स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्किप करेंगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वैसे आपकी मर्ज़ी। तो फेस बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं। आप ओवल से ही बना सकते हो, सर्कल से ही बना सकते हो। मैं इसमें आपको ओवल से बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ओवल से फेस बनाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू सर्कल। क्योंकि आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल के साथ साथ आपको फिर जॉ लाइन के लिए और फेस कट के लिए अलग से लाइंस बनानी पड़ेंगी। और ओवल में क्या होता है कि पूरा एक बार में ही बन जाता है। तो शुरू में आपको क्या करना है, आपको ना ओवल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत सारे ओवल बनाने हैं, क्योंकि एज अ बिगनर जब हम ओवल बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं तो इतना अच्छे से नहीं बनता, ठीक है। तो हमें बार बार बना के देखना है। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, उसके बाद मुझसे जाके थोड़े बहुत ठीक बनने हैं। तो आपको बहुत सारे ओवल बना के देखने हैं। अलग अलग साइज़ के बना सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। देखो, एक बात तो आपको याद रखनी है कि आपको ना मेहनत से मन नहीं चुराना है, मतलब आपको प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। गांव की एक कहावत भी है कि अगर आपको मछली पकड़ दी है तो आपको पानी में पैर देना पड़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पे मैं उसको फिट करूँ तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको फेस या कुछ भी ड्रॉ करना सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बगैर मेहनत करे नहीं आएगा। और हाँ, मुझे ना कोई कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है आप लोग को, क्योंकि मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वॉइस इतनी क्लियर रिकॉर्ड हो नहीं रही है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक माइक ख़रीद लूँ नेक्स्ट मंथ। अब देखो, एक बार ओवल बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे फीचर्स का प्लेसमेंट करना है। जैसे आइज़, नोज़ और लिप्स कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मैं ओवल के हाफ में आइज़ बनाऊंगा, मतलब हाफ के थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। मतलब ये ना मोटा सा एडजस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हाफ में ही होना चाहिए, है ना। ये ज़रूरी नहीं है आइज़ इसके ऊपर ही एकदम आएंगी, हो सकता है थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी ऊपर। तो फ्री हैंड है, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो जाता है। तब जैसे मैंने नोज़ बनाई है हाफ के भी हाफ में, ठीक है। नोज़ थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है, क्योंकि अगर लंबी नोज़ होगी जैसे कुछ लोगों की होती है तो वो थोड़ा नीचे तक आएगी, है ना। और छोटी नोज़ होती है वो थोड़ा ऊपर आएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब लिप्स देखो, नोज़ के और चिन के बीच में हाफ में लिप्स आ जाएंगे, ठीक है। उन्हें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा मतलब फेस होगा, क्योंकि हर किसी का फेस तो सेम होता नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने हैं, खुद प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि हम कोई ट्यूटोरियल देखते हैं यूट्यूब पर, हाउ टू ड्रॉ फेस, हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, इस तरह से। तो वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे फीचर्स बनाकर दिखा देते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, हालांकि वो उसमें एक तरह से माहिर होते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए वो आसान है। मगर एज अ बिगनर जब हम फीचर्स ड्रॉ करते हैं तो हमसे इतना अच्छे से नहीं बनते, तो हम ऐसे होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। कोई आँख छोटी, कोई बड़ी, इस तरह से नोज सही से ड्रॉ नहीं हो रही। तो एज अ बिगनर हमें ना डायरेक्टली फ़ीचर्स नहीं बनाने, हमें क्या करना है, फ़ीचर्स का थोड़ा थोड़ा सा इंप्रेशन देना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं प्रोपोर्शंस की लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ पे मुझे प्लेसमेंट करना है फ़ीचर्स का। और ये लाइन ज़्यादा डार्क होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमें अपने अंदाजे के लिए चाहिए, ठीक है, किसी को दिखानी नहीं है। तो ये जितनी आप लाइट ड्रॉ करेंगे उतना मतलब सही रहेगा, ताकि आप जब ओवरऑल फेस फीचर्स ड्रॉ कर लो, उसके बाद जब आप ये लाइंस को इरेज करो तो इनका इंप्रेशन ना दिखे, है ना। अब मैं इसके बाद फेस फीचर्स का जो मैंने कहा था इंप्रेशंस, वो बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ड्राइंग या पेंटिंग करें तो उसे शुरू में लाइट करने की कोशिश करें, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। देखो, होता क्या है कि जो ड्राइंग और पेंटिंग का जो नेचर है ना, वो इस तरह का है कि उसे आप लाइट से डार्क की तरफ लेके जाएंगे ना, तभी उसमें एक वॉल्यूम, वो मज़ा, मतलब एक बात आएगी, ठीक है। तरह से आप कह सकते हो रोब ड्राइंग में जब भी पैदा होगा, क्योंकि उसका मिजाज कुछ इस तरह का है जितना उसे लाइट से डार्क की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप जैसे शुरू में डार्क कर देंगे, है ना, तो फिर लाइट करने की उसमें गुंजाइश नहीं रहती बिल्कुल भी। इसलिए आप कोशिश ये करो कि ज़्यादा लाइट बनाने की कोशिश करो। आपने मुझे भी देखा होगा, ज़्यादातर मैं हमेशा लाइट ड्राइंग करता हूँ। अब देखो, मैं क्या करूँगा कि जो भी मैंने ओवल्स बनाए थे ना, सब में इस तरह से लाइट लाइट इंप्रेशन सब में बना दूँगा, ठीक है। मतलब कान वान नहीं बनाऊँगा या फिर बाल नहीं बनाऊँगा, सिर्फ बस आइज़, नोज़ और लिप्स,
इस तरह से करके इतना मैं छोड़ दूँगा। इस तरह से आपको करना है। अब मैं देखो इनमें से कोई एक फेस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और उसे अच्छे से फिनिश करके दिखाऊंगा मैं। मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसे आपको और आगे तक बना के दिखाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इम्प्रेशन था उसके ऊपर ही दोबारा इम्प्रेशन दे रहा हूँ थोड़ा डार्क करके, ठीक है। पहले लाइट था, मैं उसे थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ। तो देखना मैं कोई इतना डिफाइंड फीचर्स नहीं बना रहा, मगर उसके बावजूद भी जब मैं इसे अच्छे से फिनिश कर लूँगा उसके बाद आप देखोगे तो काफ़ी इंसानियत आएगी इसके चेहरे में, मतलब लगेगा फेस एकदम इंसान के जैसा। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप जैसे फेस ड्रॉ करना सीख रहे हो ना, तो इंसानी चेहरे बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ह्यूमन फेस आपको बनाना आएगा ना तो आप एनीमे, मांगा, कार्टून्स ये सब बना लोगे। मगर आप शुरू में अगर आपने कार्टून्स की प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो थोड़ा ह्यूमन फेस बनाना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। उसमें फिर वो कार्टून का कैरेक्टर आने लगता है। हाँ, वो दूसरी बात है, मान लो आप एक इलस्ट्रेटर बनना चाहते हो, आपको एनीमे, कार्टून्स ये सब बनाने का ज़्यादा शौक़ है, तो जाहिर सी बात है आप वही बनाओगे, है ना। फिर आपको मतलब इसमें ह्यूमन फेस में इस तरह की चीज़ों में मतलब रियलिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये फेस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जस्ट ऐसी साइज़ कंपैरिजन के लिए मैं एक शार्पनर रख के दिखाऊंगा साइड बाय साइड, ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो कि फेस कितना बड़ा है। सो गाइस, ये स्मॉल फेसेस हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए। इनसे आपका हाथ रवा होगा, इनसे आपका हाथ चलना शुरू होगा और इनसे आपको ओवल्स बनाने आएंगे, ठीक है। जो एक्चुअल फेस है वो अब मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊँगा। तो उसके लिए पहले मैं एक ओवल बना रहा हूँ और ये ओवल थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा, ठीक है, पहले वाले ओवल से। तो उसके बाद मैं फिर वैसे प्रोपोर्शंस लूँगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ओवल के हाफ से थोड़ा सा ऊपर आइज़, फिर उसके हाफ में नोज़, और नोज़ के और चिन के हाफ में हमारे लिप्स होंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हम ऊपर नीचे कर लेंगे वो फेस के अकॉर्डिंग जिस तरह का इंसान का चेहरा होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हमें आइज़ बनानी है। तो उसके लिए हमें देखना है कि आइज़ कितनी बड़ी होंगी और दोनों आइज़ के बीच में कितना गैप होगा। तो मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, उसके ऊपर मैं 5 बराबर आइज़ बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। उससे हमें फेस की जो ब्रेथ है, जो फेस की चौड़ाई होगी, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जो हमारी फेस की चौड़ाई होती है वो 5 आँख के बराबर होती है, मगर मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सही नहीं है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है वो मैं अभी आपको बना कर दिखाऊँगा। देखो मेरे हिसाब से जो फेस की ब्रेथ होती है वो इतनी होती है कि जो शुरू की और आखिरी की आई है ना, वो दोनों आधी आधी कटेंगी बीच में से, ठीक है, इतनी। क्योंकि अगर पूरी 5 आँख के बराबर अगर आप फेस की ब्रेथ बना दो ना, तो वो फेस पे ज़्यादा चौड़ा सा मतलब ज़्यादा वाइड हो जाता है, जैसे डब्बे जैसा लगता है। अब उसके बाद देखो जो हमारी बीच वाली आई है ना, वो तो हो जाएगा गैप, और जो उसके साइड वाली दोनों आइज़ हैं वो हमारी एक्चुअल आइज़ हो जाएंगी, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, हमें आइज़ का और फेस की ब्रेथ का सही प्रोपोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक और तरीका है आइज़ और नोज़ को सही प्रोपोर्शन में लेने का। उसके लिए आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड से इक्वल हो। उसके बाद आपको इस तरह से आइज़ नोज़ उसमें प्लेस करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सही तरीका है, इससे आपके जो प्रोपोर्शन है ना आइज़ और नोज़ के एकदम सही आ जाएंगे। और जब एक बार आइज़ और नोज़ सही बन जाएंगी ना, तो नोज़ के नीचे फिर लिप्स भी आप आराम से बना लोगे। उसके बाद आपको नोज़ के जस्ट नीचे एक फिल्ट्रम बनाना है। फिल्ट्रम बेसिकली जो गढ़ा होता है नोज़ के नीचे, उसे फिल्ट्रम बोलते हैं। और उससे सटा के आपको लिप्स बनाने हैं, और लिप्स की ब्रेथ इतनी होगी लगभग जितने की दोनों आई लेंस जो होते हैं जहाँ से वो शुरू होते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसा आप देख लो लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं, उससे आपको पता चल रहा होगा। अब देखो जैसे मैंने फ़ीचर्स अलग से बनाए हैं, अब मैं क्या करूँगा, इन फीचर्स को मैं इस ओवल में रख दूँगा। तो क्या होगा, वो एक सही प्रोपोर्शन में फेस बन जाएगा, ठीक है।
अब मैं आपको सारे फीचर्स अलग से बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आइज़ बनाऊंगा। तो हम आइज़ बनाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे हमने एक आँख बनाई है, ठीक है, तो दूसरी आँख उसका एक तरह से मिरर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, एक तरह से ऑपोजिट होगी उसके जस्ट। तो जैसे पहली आई हमने बनाई है उसमें कर्व पहले ऊपर गया है फिर नीचे गया है, तो हम ये गलती करते हैं दोबारा भी हम सेम ऐसी बना देते हैं एग्जैक्टली। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपके समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैंने एक आई बनाई है तो उसका कर्व पहले ऊपर गया है फिर नीचे गया है, तो मुझे याद रखना है जो मैं उसकी ऑपोजिट आई बनाऊँगा उसका कर्व भी पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ना कि पहली कर्व उसका नीचे ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं करूँगा जैसे ऊपर किया है मैंने, देखो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से लिप्स में भी ऐसी होता है, जो मतलब जो भी सिमेट्री वाली चीज़ें होंगी ना, हमें याद रखना है कि उसके ऑपोजिट में हमें उसका जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन बनाना है, ठीक है। बहुत से लोगों की एक दिक्कत होती है कि उनकी दोनों आइज़ बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन बनानी है, ठीक है, लाइंस आपको बात बात में खींचनी है, ये लाइट एकदम अपने अंदाजे के लिए। उसके बाद आपको मार्किंग करनी है, देखना है पहली आँख कितने हिस्से में आ रही है अंदाजे से, फिर सेम उतनी मार्किंग आपको उसके ऑपोजिट में करनी है, फिर बनाना है आपको। इसी तरह से मैं लिप्स बनाऊंगा, तो लिप्स में मैं ध्यान रखूँगा कि कर्व पहले ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाएगा, सेम वैसे ही उसका ऑपोजिट में होगा, पहले कर्व ऊपर होगा फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप सिमेट्रिकल चीज़ें बनाए ना, तो आपको उसका ऑपोजिट रिएक्शन याद रखना है क्या होगा, ठीक है, उसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या होगा। इसी तरह से मैं आपको नोज़ ही बना के दिखा रहा हूँ अलग से, और नोज़ बनाते वक्त भी मैं उस सिमेट्री कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखूँगा, ठीक है। मुझे बैलेंस करना है दोनों तरफ, और मैं बेसिक सी नोज़ बना रहा हूँ। वैसे तो वैसे नोज़ बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। अब इसी तरह से अलग अलग हेयर स्टाइल होते हैं, जैसे कोई साइड कॉम्बिंग करता है, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट होते हैं ना, उस तरह से। कोई मिडिल कॉम्बिंग करता है, जैसे जिसे बीच की मांग बोलते हैं। कोई सारे बाल सामने डाल लेता है। तो मतलब डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल होते हैं। एक चीज़ और है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, जो लोअर जॉ होती है जिसे रेमस बोलते हैं, तो उसे सीधा कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से। जबकि आप अगर गौर से देखोगे फेस को, तो हल्का सा स्लैंटिंग होता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ये लोअर जॉ यानी कि रेमस सीधी होती है, ठीक है। ज़्यादातर स्लैंटिंग होती है, उससे ही फेस कट आता है। नहीं तो अगर आप एकदम सीधा सीधा इसे बना दोगे तो वो एकदम बॉक्स जैसा लगेगा चेहरा, एकदम डब्बे जैसा। सो गाइस, आप दोनों फेस कट में डिफरेंस देख सकते हो। और मुझे इस ट्यूटोरियल में आपको साइड फेस भी बताना था, बट ट्यूटोरियल ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा साइड फेस के लिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ये शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर भी कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।